मित्रों, इस वीडियो में हम भाषा के विविध रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा के कौन कौन से रूप में, जैसे बोली, उपबोली, भाषा, विभाषा, मातृभाषा, साहित्यिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। वैसे तो भाषा के दो रूप में, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का बोलचाल रूप है। यह भाषा का मूल तथा आदि रूप है। इस रूप को स्थायी बनाने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। लेकिन एक ही भाषा शब्द से इंगित ध्वनि संकेतों की समष्टि को भाषा वैज्ञानिकों ने अनेक नाम दिया है, जो इसके विविध रूपों के द्योतक हैं। भाषा के ये विविध रूप निम्नलिखित हैं। जैसे भाषा का सबसे छोटा रूप है उपबोली। उपबोली को स्थानीय बोली भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सब डायलेक्ट या लोकल डायलेक्ट कहा जाता है। फ्रांसीसी भाषा में इसके लिए पैटवा या पैटियोज शब्द प्रचलित है। भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित है। एक छोटे से क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। यह बहुत सी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप है। एक बोली के अंतर्गत कई उपबोलियां होती हैं, जैसा कि भोलानाथ तिवारी ने कहा है। उनके अनुसार भाषा की परिभाषा है, यानी उपबोली की यह परिभाषा है, किसी छोटे क्षेत्र की व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप जिनमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर न हो, स्थानीय बोली या उपबोली कहला जाता है। यह परिभाषा भोलानाथ तिवारी की, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान नामक पुस्तक से ली है हमने। दूसरा रूप है भाषा का बोली। अंग्रेजी में बोली के लिए डायलेक्ट शब्द प्रचलित है। बोली को उपभाषा भी कहते हैं। बोली बहुत सी मिलती जुलती उपबोलियों का सामूहिक रूप है। गृह, ग्राम व समाज में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। वस्तुतः किसी सीमित क्षेत्र की उस उपभाषा को बोली कहते हैं, जो उस क्षेत्र के निवासियों की स्वभावतः घरेलू बोलचाल की भाषा होती है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम होता है। किसी बोली का भाषा बनने का प्रमुख कारण है उस बोली द्वारा महत्व प्राप्त कर लेना। जैसे ब्रज भाषा, ब्रज, अवधी आदि बोलियां में श्रेष्ठ साहित्य का रचा जाना, यानी इन ब्रज और अवधियों में श्रेष्ठ साहित्य रचा गया, इसलिए ये भाषा का रूप धारण कर लिया, भाषा के स्तर पर ये प्राप्त किया। तीसरा रूप है भाषा का विभाषा। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक होता है। विभाषा का रूप परिमार्जित, शिष्ट एवं साहित्य संपन्न होता है। एक एक विभाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां होती हैं, जो उच्चारण और शब्द प्रयोगों की दृष्टि से भिन्न होने पर भी एक भाषा के अंतर्गत स्वीकार कर ली जाती हैं। किंतु विभाषा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बोलियां कभी कभी समय पाकर विभाषा तथा साहित्यिक भाषा तक का स्तर प्राप्त कर लेती हैं। ब्रज बोली इसी कारण भाषा के पद पर आसीन हुई है, क्योंकि ब्रज बोली में साहित्य का सृजन अत्यधिक हुआ, इसलिए ब्रज को ब्रज भाषा कहा जाता है। चौथा रूप है मूल भाषा। भाषा का ये भेद इतिहास पर आधारित है। आज विश्व में जितनी भी भाषा परिवार प्रकाशित में आए हैं, उनकी आदि भाषा मूल भाषा कहलाती है। बिना मूल भाषा के किसी भी भाषा परिवार का अस्तित्व नहीं माना जाता है। आज विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में भी कोई एक ही उपभाषा रही होगी। उदाहरण के लिए
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा है भारोपीय भाषा। इस मूल भारोपीय भाषा से ही हिंदी आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। जैसे मूल भाषा है भारोपीय भाषा, भारोपीय भाषा से वैदिक लाई, वैदिक से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से विकसित हुई हिंदी। यह भाषा का विकास का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछा गया है। पांचवा भाषा का रूप है परिनिष्ठित भाषा। इसी को आदर्श भाषा, मानक भाषा या टकसाली भाषा भी कहा जाता है। यह एक विशिष्ट स्तर स्टैंडर्ड प्राप्त भाषा होती है। जब कोई विभाषा अपने एक सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार तथा साहित्य रचना में प्रयुक्त होने लगती है, तब उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। व्याकरण की रचना भाषा के परिनिष्ठित या आदर्श रूप को ही दृष्टि में रखकर की जाती है। हिंदी, संस्कृत आदि ऐसी ही, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि ऐसी ही भाषाएं। वस्तुतः परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, किंतु आज वह परिनिष्ठित भाषा बन गई है। छठवां रूप है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का अर्थ है परस्पर संपर्क के लिए प्रयुक्त होनी भाषा या भाषाई रूप। संपर्क भाषा वह भाषा है जिससे विभिन्न भाषाभाषी लोग आपस में संपर्क करते हैं। यह संपर्क भाषा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के साथ ही अंतरराष्ट्रीय भाषा की भी भूमिका निभाती है। वस्तुतः जो अन्य लोगों के संपर्क के काम आए अथवा विभिन्न देशों या राज्यों के आपसी संपर्क के व्यवहार में आए, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हिंदी धीरे धीरे भारत की संपर्क भाषा बनती जा रही है। ऐसे ही अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा बनी हुई है। भाषा का अगला रूप है साहित्यिक भाषा। जिस भाषा में प्रचुर साहित्यिक रचना होती है, उसे साहित्यिक भाषा कहा जाता है। यह भाषा बोलचाल की भाषा से कुछ भिन्न होती है और परिनिष्ठित भाषा के सन्निकट होती है। साहित्यिक भाषा पूर्णतः परिमार्जित, परिष्कृत एवं सुसंस्कृत होती है। कवि और लेखक अपनी अपनी रचना में इसी भाषा का व्यवहार करते हैं। काव्य भाषा इसी का एक रूप कहा जाता है। अपने साहित्य के कारण साहित्यिक भाषा बहुत समय तक अपनी स्थिरता तथा अस्तित्व को बनाए हुए रखती है। भाषा के अन्य रूप राजभाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, इसको अगले वीडियो में अध्ययन करें।